लोग पढ़ते हैं अभी फिलहाल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो इन हैलोजन फैमिली में हम लोगों ने जो है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन पढ़ लिया था। ठीक है। और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल पढ़ेंगे आज। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। टुवर्ड्स मेटल। देखो, हैलोजन मेटल से अगर रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइलाइट्स जो बनते हैं, मेटालिक हाइलाइट्स, वो सारे मेटालिक हाइलाइट्स लगभग क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। कुछ जो हायर मतलब हैवियर होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। दे दे रिएक्ट विथ मेटल विथ मेटल टू फॉर्म मेटालिक हैलाइड्स सच एज, सपोज अगर Mg के साथ Cl रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? MgCl2। ओके। अब इसमें जो आयनिक कैरेक्टर है, नेक्स्ट पॉइंट है आयनिक कैरेक्टर। कैरेक्टर ऑफ halides decreases down the group. Decreases down the group. नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सब है, इन हायर स्टेट हमेशा के लिए हर जगह पे काम करता है। इन हायर स्टेट या इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नेशन स्टेट halides are covalent, are covalent। halides जो होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में halides जो होते हैं कोवेलेंट होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखा जाए, हम लोग इसको नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लिया। ठीक है। जैसे SnCl2, PbCl2, PbCl2, SnCl2, Sb, SbCl3, ये सब जो है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है। यहाँ Cl2 भी ले सकते हैं, SbCl3 ले लेते हैं। ये सब क्या है? आयनिक है, आयनिक नेचर के हैं। लेकिन अगर यही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में SnCl4, PbCl4, SbCl5, ये सब क्या है? कोवेलेंट है।
नेचर। ये याद रखना है कि जो भी हैलाइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट नेचर के होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, चलो ओके। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन, ये नोट कर लो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। ठीक है, इसमें जो हैलोजेंस रिएक्ट टू ईच अदर and form interhalogen compound. Interhalogen compound. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट करके इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। इसमें जो कॉमन टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं, some common some common interhalogen compounds are common type of interhalogen compounds are क्या होंगे, जैसे कि एक्स एक्स डैश टाइप का हो गया, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 एंड एक्स एक्स डैश 7। अब इसमें एक्स एक्स डैश में क्या डिफरेंस है? ठीक है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स लार्जर हैलोजन, लार्जर साइज हैलोजन, एंड एक्स डैश यहाँ पे हो जाएगा स्मॉलर साइज हैलोजन। ओके, अब इसमें इसको नोट कर लिया होगा सबने, इसी को इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं। इसमें अगर हम जैसे कि एक्स एक्स डैश टाइप का हमें देखना है, तो जैसे ICl हो गया, अब ये लार्जर है स्मॉलर है, IBr हो गया, ठीक है, या BrCl हो गया। ठीक है, ये स्मॉलर टाइप के हैं। इस तरह के जो होते हैं, एक बड़ा होना चाहिए एक छोटा होना चाहिए। ये बड़ा है IBrF, ठीक है। दूसरे अगर हम देखते हैं IX3 टाइप में, तो हमेशा याद रखना है कि हमारा X बड़ा होना चाहिए, X जो है बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे
ClF3, इसी तरह से बना लो BrF3, ठीक है। IF5, IX-5 टाइप का क्या हो जाएगा IF5, और इसी तरह से हमारा IX7 टाइप का क्या हो जाएगा IF7। ये इतने तरह के ये इंटर हैलोजन बना लेता है, ठीक है। अब यहीं पे हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, देखो इसमें क्लोरीन का प्रिपरेशन आप लोग को देखना है, तो इसमें कुछ अलग से करना नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। और एक थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें जो है कि ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजेंस है, उसका एक चार्ट हम बना देते हैं, उसको ध्यान रखना, उससे क्वेश्चन जरूर रहता है। इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो है कि कॉलम बनाना है सबको ही, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम होंगे, ठीक है। हैलिक एसिड, हैलिक 1 एसिड, एसिड हैलिक 1 एसिड, थोड़ा इस कॉलम को बड़ा कर देंगे, बुक में पता नहीं दिया होगा कि नहीं। हैलिक 1 एसिड, इसको हाइपोहैलस एसिड भी बोलते हैं, हाइपोहैलस एसिड, हैलस, हाइपोहैलस एसिड, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी होती है, दूसरी कैटेगरी नेक्स्ट, जिसमें कि HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड, नेक्स्ट HOCl, हाइपोफ्लोरस एसिड, HOCl, हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड, and next one is hypochromous acid, HOBr, hypochromous HOI, ठीक है, हाइपो आयोडस एसिड, बस हाइपो आयोडस एसिड, ठीक है। ये डिफरेंट तरह के जो है कि ऑक्सो एसिड होते हैं,
केवल यहाँ पे ऑक्सीजन आया है तो हाइपो वर्ड यहाँ पे यूज हो गया है, हाइपो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बस एक मिनट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैलिक, हैलिक थर्ड एसिड। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हैलिक फोर, हैलिक फोर एसिड। और लास्ट हो जाएगा, सॉरी, हैलिक फाइव हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा हैलिक सेवन, हैलिक सेवन एसिड। ठीक है, एसिड। अब इसकी कैटेगरी में जो है कि इसकी कैटेगरी में हाइपोक्लोरस की कैटेगरी में कोई भी ऐसा एसिड नहीं आता। इसकी कैटेगरी में ऐसी कोई भी एसिड नहीं आती। ये जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो इस कैटेगरी में कोई नहीं आता है। ठीक है, इसमें आता है HOClO। ठीक है, इसको क्लोरस एसिड कहा जाता है, क्लोरस एसिड। ठीक है, इसमें आता है HOClO2। ठीक है, इसको क्लोरिक एसिड बोला जाता है, क्लोरिक एसिड। और इस वाले में आता है HOCl3, HOClO3। ठीक है, पर क्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, पर क्लोरिक एसिड। ओके, अब इस कैटेगरी में इसमें कोई नहीं आता है, इसमें HOBr2 BrO2 आता है। ठीक है, इसको ब्रोमिक एसिड बोलेंगे, ब्रोमिक एसिड। और इसमें भी HOBrO3 आता है, इसको पर ब्रोमिक एसिड बोलेंगे, एसिड। और इस लास्ट में आता है, इसमें भी पहली कैटेगरी में कोई नहीं है, दूसरी कैटेगरी में है HOIO2 आयोडिक एसिड, एसिड। और HOIO3 इसमें पर आयोडिक एसिड, एसिड। ये होती है डिफरेंट ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजेंस है, जिनकी 1 2 3 4 कैटेगरी है। एक में ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, एक में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, एक में 5 है, एक में 7 है। जिसमें से इस वाले कैटेगरी में केवल एक ही होता है, इसमें कोई नहीं होता है। क्लोरीन वाली कैटेगरी में सारे में है, ब्रोमीन वाले में इस वाले में नहीं है, आयोडीन वाले में इसमें नहीं है। इसको नोट कर लो, कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर, ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर पूछ देता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। नोट कर लो इसको, इसको फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फ्लोरीन,
ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। इसमें रेज कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ा सा ही है। एक तो था हमारा हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस HOCl। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है हमें, तो ये हो जाएगा HOCl। दूसरा हमारा एसिड था क्लोरस एसिड, दूसरा था क्लोरस एसिड। बस इसी के आगे बढ़ते जाएंगे। क्लोरस एसिड HOClO। तो बस यहाँ पे क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा HOCl डबल बॉन्ड O। फिर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड यहाँ पे हो जाएगा HOClO2। ओके, ये हो जाएगा HOCl। डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह से है। ठीक है, आगे समझ में। लास्ट हमारा है पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड HOClO3। यहाँ से मिलेगा HOCO और O। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। नोट कर लो सब कोई। हो गया, चलो इरेज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अभी हमने बताया कि ये दो डिफरेंट हैलोजेंस होते हैं। ठीक है, जिसमें से ये वाला होता है स्मॉलर और ये वाला होता है लार्जर। इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे ICl। ठीक है, ये हो गया स्मॉलर और ये हो गया बड़ा हो गया। ठीक है, एक होता है इसी में ICl5 3 टाइप का बनाता है, ICl7। ठीक है, इस तरह के ये इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिपरेशन थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे ये बनता है। देखो, जो कंपाउंड्स होते हैं ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एक्शन ऑफ हैलोजन और इंटर हैलोजन से भी बनते हैं। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, दे आर प्रिपेयर्ड डायरेक्टली
by heat or by action of larger halogen on smaller। ठीक है, स्मॉलर कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं अभी। ठीक है, दिस इज Cl2 plus F2 फुल 73 केल्विन पे हीट करने पर 2ClF बनता है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम इसको इक्विमोलर अमाउंट में लेते हैं, इक्विमोलर। ठीक है, दूसरा हमारा है, सपोज करो हमको बनाना है आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ बनाना है तो बहुत आसान है, आयोडीन I+3Cl2 ये एक्सेस में है। ठीक है, I2+3 एक्सेस में है ये, और ये एक्सेस में है, रिएक्शन करके ICl3 बना देगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट, इसको नोट कर लिया होगा। दूसरा, अगर इससे ज्यादा बड़ा बनाना है हमें और भी अगर बनाना है इक्विमोलर में ले लेंगे, अगर यही कंडीशन यहाँ पे कर देंगे I2+Cl2 कर देंगे इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब हो गया दोनों का नंबर मोल क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ICl। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। नोट कर लिया, एक ब्रोमीन के साथ ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, Br2 प्लस 5F2 एक्सेस में, तो यहाँ पे बन जाएगा 2Br F5। ठीक है, इस तरह से ये इनका प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट अब हम लोग प्रॉपर्टी पे आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नोट कर लिया होगा इसको, प्रिपरेशन उतना नहीं पूछता मगर ध्यान में रखना जरूरी है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, ज्यादा नहीं है, हैलोजन कंपाउंड थोड़ा सा है बस। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड जैसा हैलोजन आपस में अगर रिएक्शन किए हैं तो स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल होंगे, रिएक्टिव होंगे या अनरिएक्टिव होंगे, ऐसे ही पता लग रहा है। ठीक है, all interhalogen compounds are covalent, all interhalogen compounds are covalent and diamagnetic। ओके, और all interhalogen compounds are more reactive than halogen। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे Cl
एफ की अगर बात देखेंगे तो ये मोर रिएक्टिव होगा दैन F2, सॉरी Cl2। ओके, इससे क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है, बिकॉज X डैश X बॉन्ड is weaker than XX bond, XX bond, ठीक है, weaker than XX bond, ठीक है। और लास्ट इसमें हम आते हैं, एक पॉइंट और बस इसमें है, इसको इरेज करते हैं, नोट कर लिया होगा। सभी हैलोजन की जो होते हैं कि हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक है। ऑल इंटर हैलोजन आर इंटर हैलोजन undergo hydrolysis, undergo hydrolysis। तो ये हो जाएगा हमारा XX गैस प्लस H2 gives HX प्लस HOX, ठीक है। एक तरह से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो, अब ये हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा शेप के बारे में देखेंगे, बुक में इंटर हैलोजन कंपाउंड का शेप दिया हुआ है, और कुछ इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड वगैरह में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा नोबल गैस। ओके, तैयारी जम के करो अपनी, जो है जितना जिससे तैयार हो सकता है इतना सॉलिड स्टेट में तैयार करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही फिलहाल, अभी